अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन द फाउला एंड द क्वेल्स, सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन, पेज नंबर 2। इसका एक पेज हमने कल ही पढ़ा था। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ये कहानी है यूनिटी के बारे में, इत्तेहाद के बारे में, कि किस तरह हमें इत्तेहाद किस तरह हमारे लिए बहुत ही फ़ायदा मंद चीज़ है। ये हम इसे बहुत आसानी से हर कोई काम कर सकती है जब हम मिलकर कोई काम करना चाहते हैं। अब तक हमने पढ़ा कि ये किस तरह एक क्वेल होता है, लीडर क्वेल। उसके वो सरदार होता है हज़ारों क्वेल्स का, लेकिन एक शिकारी हर रोज़ आता था और उनको पकड़ के ले जाता था, 2-2, 4-4, 5-5। फिर ये जो लीडर क्वेल था उसने उनको एक तरकीब सिखाई, एक ट्रिक सिखाई कि जब दोबारा ये शिकारी आएगा तो जो जो उस जाल में फंस जाएगा वो तमाम मिलकर इकट्ठे उस जाल को अपने साथ उड़ा ले जाएंगे और किसी कांटेदार झाड़ी के ऊपर फेंक देंगे और फिर नीचे आराम से भाग जाएंगे। ये जो क्वेल्स थे उन्होंने इस चाल पर अमल किया, इस ट्रिक पर अमल किया और बिल्कुल मायूस हो गया वो शिकारी। ये इत्तेहाद की बरकत है, ये इत्तेफाक की बरकत है कि उनकी जान भी बच गई जब उन्होंने मिलकर काम किया। नाउ लेट अस रीड एट पेज नंबर 2 के आगे क्या होता है। नो माय डियर, यहाँ तक हमने पढ़ा था फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज। नो माय डियर सेड द फाउलर, जब उसकी बीवी ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि शायद आप जो आप दिन में कमाते हो पैसे वो आप किसी और को देते हो, तो ये फाउलर जो है वो उसको जवाब देता है, नो माय डियर सेड द फाउलर, आई हैव नो सेकंड एस्टैब्लिशमेंट टू कीप अप। मेरे पास कोई दूसरा घर नहीं है, पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं है जिनको मैं पैसे देता हूँ या जिनकी मैं मदद करता हूँ। द फैक्ट इज, एक्चुअली वजह क्या है, इज दोज क्वेल्स हैव कम टू वर्क टुगेदर नाउ। वजह यही है, ये जो क्वेल्स थे ये अलग अलग काम करते थे लेकिन आज वो इकट्ठे काम करते हैं। आज उनमें यूनिटी है, आज उनमें इत्तेहाद है और उस इत्तेहाद की बदौलत मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाता हूँ, मैं उन्हें नहीं पकड़ सकता हूँ। द मोमेंट माई नेट इज ओवर देम, जो ही मैं उन पर अपना जाल बिछा देता हूँ, ऑफ दे फ्लाई, वो उड़ जाते हैं, मेरे जाल को भी अपने साथ ले जाते हैं, विद इट एंड एस्केप लीविंग इट ऑन ए थॉर्न ब्रेक, और इस जाल को, उस नेट को किसी झाड़ीदार दरख्त पर फेंक देते हैं और खुद नीचे से वहां भाग जाते हैं। But they won't live in unity always, लेकिन उनमें इत्तेहाद ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। Don't you bother, आप फिक्र मत करो, आप जहमत मत उठाओ, आप फिक्र मत करो। Don't you bother yourself, आप अपने आप को तकलीफ मत दो। As soon as they start bickering among themselves, जो ही वो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा स्टार्ट करेंगे, गाली गलौज करेंगे, तकरार करेंगे, bickering means लड़ाई करना, among themselves एक दूसरे के साथ लड़ाई शुरू करेंगे, जो ही उनके दरमियान जो ये इत्तेफाक है टूट जाएगा, I shall beg the Lord, मैं उन्हें दोबारा पकड़ना शुरू करूंगा और ज़्यादा तादाद में पकड़ूंगा। And that will bring a smile to your face, मेरा कारनामा देखकर, मेरा काम देखकर आपके चेहरे पर दोबारा खुशी आएगी। Not long after this, इसके बाद क्या होता है, one of the quails in alighting on their feeding ground, एक दफा एक क्वेल, तमाम क्वेल जो होते हैं फीडिंग ग्राउंड में कुछ खाते होते हैं, कुछ खा रहे होते हैं। फीडिंग ग्राउंड दैट मीन्स जहाँ वो दाने वाने कुछ खाते हैं। ट्रॉड बाय एक्सीडेंट,
ट्रॉड मीन्स कुचलना, रोंदना, एक्सीडेंट अपॉन अनदर्स हेड, दूसरे के जो सिर पर उसने पाँव रखा, उसके पाँव तले उसको कुचल डाला, रोंदा गलती से, बाय एक्सीडेंट, गलती से। हु ट्रॉड ऑन माई हेड, मेरे सिर पर किसने ये टांग रखी, मेरे सिर पर किसने पैर रखा। एंग्रीली क्राइड द लेटर, जिसके सिर पर किसी ने टांग रखी थी, उन्होंने गुस्से में बोला, मेरे सिर पर किसने टांग रखी, मुझे किसने रोंदा, मुझे किसने कुचल डाला। आई डिडेंट, जिसने वो टांग रखी थी उसने बोला आई डिड, मैंने रखी। आई डिडेंट मीन टू, लेकिन मेरा मकसद नहीं था, मेरा बिल्कुल ये जो आई डिडेंट मीन टू, मेरा मकसद नहीं था, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया, मैं ये नहीं करना चाहता था, ये गलती से हो गया, मेरा पैर आपके सिर पर आ गया, ये गलती से हो गया। डू नॉट बी एंग्री, लिहाजा आप गुस्सा थोको, गुस्सा मत हो जाओ। सेड द फर्स्ट क्वेल, बट नॉट विद स्टैंडिंग, ताहम दिस आंसर, बट नॉट विद स्टैंडिंग दिस आंसर, लेकिन वो क्वेल जिसके सिर पर किसी ने टांग रखी थी, वो इस जवाब से मुतमईन नहीं हो गया। दिस आंसर, द अदर रिमेन्ड एज एंग्री एज बिफोर, उसके दिल में गुस्सा मौजूद रहा, उसके जहन में गुस्सा मौजूद रहा, उसमें उसके जहन में जो नफरत शुरू हो गई वो मौजूद रही। रिमेन्ड एज एंग्री एज बिफोर, जिस तरह वो पहले गुस्से में था। कंटिन्यूइंग टू आंसर वन अनदर, दे बिगेन टू बैंडी टॉन्ट्स, अब वो गाली गलूज पर आ गई। अब वो दिस बैंडी, जिसको हम कहते हैं झुका हुआ, टेढ़ा, या जिसको हम कहते हैं दिस एक्सचेंज वर्ड्स, गाली गलौज करना, बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना, उसी को हम कहते हैं बैंडी। दे बिगेन टू बैंडी टॉन्ट्स, टॉन्ट्स मीन्स लानत मलामत करना, एक दूसरे को कोसना, उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। सेइंग, आई सपोज इट इज़ यू सिंगल हैंडेड हु लिफ्ट्स अप द नेट, अब वो एक दूसरे को ताने देने लगे, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे। मुझे लगता है कि आप जब ये शिकारी आता है तो आप अकेले ही वो नेट उठाते हो। दैट मीन्स अगर मैं नहीं आपकी मदद करूँगा तो आप उस जाल को नहीं उठा सकते हो, मैं आपकी जान बचाता हूँ। उन्होंने ताना दिया दूसरे क्वेल को कि मेरी वजह से आपकी जान बच जाती है, मैं वो नेट उठाता हूँ, मैं वो जाल उठाता हूँ। आई सपोज इट इज़ यू, आपको लगता है कि आप ही सिर्फ उठाते हो, मैं भी उठाता हूँ। सिंगल हैंडेड हु लिफ्ट्स अप द नेट एज दे रैंगल्ड, जब ये बहस और ज़्यादा गर्मा गर्म होने लगी, जब उनमें झगड़ा और ज़्यादा बढ़ने लगा। दस विद वन अनदर द लीडर क्वेल सेड, जो उनका लीडर था उन्होंने उनसे कहा, देयर इज नो सेफ्टी विद वन हु इज क्वारलसम, जो लोग या जो जानवर एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं उनके साथ कोई सेफ्टी नहीं है, उनके साथ इंसान महफूज नहीं रह सकता है, उनके साथ कोई जानवर नहीं रह सकता है। The time has come when they will no longer lift up the net, मुझे लगता है कि अब आप वो जाल नहीं उठा सकते हो, क्योंकि आप एक दूसरे को ताना दे रहे हो। आपको लगता है कि हर कोई जाल उठाता है जब वो यूनिटी के साथ उठाता है, लिहाजा ये इंडिविजुअली ये कोई काम नहीं करता है। मुझे लगता है कि आपके दिलों में नफरत बढ़ गई है, अब आप जाल नहीं उठा सकते हो। एंड therefore they will come to great destruction, अब आप पर मुसीबत आने वाली है, आपकी यूनिटी ख़त्म हो गई है, आपका इत्तेहाद ख़त्म हो चुका है, अब आप पर तबाही आने वाली है। द फॉलोअर विल गेट हिज अपॉर्चुनिटी
उस शिकारी को मौका मिलेगा, उस परिंदों का जो शिकारी है उसको मौका मिलेगा। आई कैन स्टे हियर नो लॉन्गर, लिहाजा मैंने फैसला किया है कि मैं अब आपके साथ नहीं रह सकूंगा। एंड देयर अपॉन ही विद हिज फॉलोअर्स वेंट एल्सवायर, उन्होंने मशवरा किया, उन्होंने वो जगह छोड़ दी और वो अपने फॉलोअर्स जो उसके साथी थे उनके साथ वो दूसरी जगह पर चला गया। Sure enough, the fowler came back again a few days later. बिल्कुल 5-10 दिनों के बाद शिकारी फिर वापस आ गया। Back again a few days later, and first collecting them together by imitating the note of a quail. बिल्कुल वही तरीका, पहले एक क्वेल का नकल करना, उसकी आवाज निकालना। फ्लंग हिज नेट ओवर देम, अपना जाल उन पर, उनको जमा किया, उन पर जाल बिछाया। देन सेड वन क्वेल, जो ही वो जाल में फंस गई, जो ही वो क्वेल्स, कुछ क्वेल जाल में फंस गई, दे से व्हेन यू वर एट वर्क लिफ्टिंग द नेट द हेयर ऑफ योर हेड फेल ऑफ। देन सेड वन क्वेल, जो ही वो फंस गए जाल में, एक क्वेल ने दूसरे क्वेल से कहा, दे से, दिस मीन्स द अदर क्वेल्स, बाकी जो जानवर थे, बाकी जो परिंदे थे, वो कहते थे व्हेन यू वर एट वर्क लिफ्टिंग द नेट, जब आप जाल उठाते थे, द हेयर ऑफ योर हेड फेल ऑफ, आपके हेड के जो फेदर्स है, जो बाल है, फेदर्स है, पंखियां है, वो गिरती थी। आप इतने मेहनत करते थे कि आपके जो हेड फेदर्स थे वो गिर जाते थे। They say when you were at work lifting the net, the hair of your head fell off. जाल उठाते उठाते आपके सिर के जो ये फेदर्स है वो निकल गए हैं, वो गिर गए हैं, इतना आपने काम किया है। ये एक्चुअली ये ताना उसको देता था। नाउ इज योर टाइम, लिफ्ट अवे, अब उठाओ दूसरा, आज भी ये नेट उठाओ, आज भी जाल उठाओ अकेले ही। द अदर रिजॉइनर, दूसरे ने भी उसके साथ मिलकर बिल्कुल उसकी हाँ में मिलाकर कहा, क्या, व्हेन यू आर लिफ्टिंग द नेट, मैंने सुना है कि जब आप जाल उठाते थे, दे से बोथ योर विंग्स मोल्टेड, आपके दोनों पंख गिर गए। दे शेड देयर फेदर्स, उनके जो फेदर्स थे वो गिर गए। नाउ इज योर टाइम, लिफ्ट अवे, अब आज भी खुद ही जाल उठा दो। हर एक दूसरे से कह रहा था कि आप उठाओ, मैं नहीं उठाऊंगा, दूसरा दूसरे से कह रहा था कि आप उठाओ। Whilst they were each inviting the other to lift the net, हर एक दूसरे को दावत दे रहा था, दूसरे से कह रहा था कि जाल उठाओ। The fowler himself lifted the net for them. उसी असना में, उसी वक्त जो शिकारी था वो उनके करीब पहुंच गया और उसने खुद ही वो जाल उठाया। आज वो नीचे से नहीं भाग सकते थे क्योंकि उनके ऊपर जाल था। लिफ्टेड द नेट फॉर देम एंड क्रैम्ड देम इनटू अ हीप, फिर उनको जिस तरह हमने पहले ही पढ़ा, ठोसा अपने उस बास्केट में, इनटू अ हीप, इनटू हिज बास्केट, एंड बोर देम ऑफ होम, और उनको बिल्कुल अपने साथ उठाया। विच मेड हिज वाइफ हैप्पी। आज उनको देखकर, उन परिंदों को देखकर, उन क्वेल्स को देखकर उसकी बीवी बहुत खुश हो गई, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसने फिर अपने हस्बैंड को शिकार लाते हुए देखा। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि इत्तेहाद एक बहुत ही बड़ी नेमत है। जब तक हम एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन जो ही हम अलग अलग हो जाते हैं, जो ही हम अलग अलग काम करना शुरू करते हैं, हमारा दुश्मन जो होता है वो कामयाब हो जाता है, वो फिर हमें नुकसान पहुंचाता है, हमें पकड़ सकता है। जिस तरह आपने एक बहुत
फेमस कहावत सुनी होगी, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। इस लेसन का यही मकसद है कि जब तक हम यूनाइटेड है, जब तक हम में इत्तेफाक है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन जो ही हमारा इत्तेफाक टूट जाता है, जो ही हम डिवाइड हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं, हमें हर कोई नुकसान पहुंचाता है, हम फिर हमारा कुछ नहीं बनने वाला होता है। This was all about this lesson. Inshallah, we will discuss it as textual questions and language work in the next video. Till that, goodbye.